बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अंदर आचार संहिता भी लगने वाली 1 से 1.5 महीने का। देखेंगे आचार संहिता, ऐसी आचार संहिता सब जो है, जब जनता खड़ी होती है ना, सब धरी के धरी रह जाते हैं। इनसे घबराओ मत, हम भी वकील, हम भी जानते हैं कौन क्या क्या होता है, कैसे होती है। नहीं, यकीन है चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, जिसमें जितनी ताकतें लगा ले। ये अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए, अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी। मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है, वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं, कौन हो तुम, और भगा दिया ना। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं, मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे। मोदी जी से क्या ही नेता, चुपचाप बिठा दिया ना। क्या बोला, कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए, कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए, हमने ईवीएम से वोट लिए, चुप बैठ गई। ये है ईवीएम की ताकत। आप उनकी बात करें, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया, ये है ईवीएम। देश के हर कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा, हर प्रदेश से सारे के सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे, विश्वास रखिए। जो मैं कह रहा हूं ये 100% सही है और इस देश से ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होगा। हम तो कह रहे तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो करे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है तो देने में क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? तमाम जो सोशल मीडिया के साथी हैं जो आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन चुके हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सारे साथी हैं, आपने देखा है प्रोग्राम पूरी तरह से निश्चित हो चुका है, लड़ाई आर पार की है, नेशनल लेवल पर कमेटी बना दी गई, 2 स्टेट वहां के भी साथी कमेटी के घोषित कर दिए गए, महाराष्ट्र और राजस्थान के, और इसके बाद सभी जिलों में, सभी लोकसभा में हर जगह पर कमेटी बनाई जाएगी और 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आंदोलन का पहला फेज अब शुरू होगा। उसके बाद में 21, 22, 23 को पैदल मार्च होगा जिलों में भी और लोकसभाओं में, और 29 जनवरी को दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के सामने और भिन्न भिन्न राज्यों में जो विधानसभा राज्यों की जो राजधानियां हैं उनमें इलेक्शन ऑफिस जो है वहां पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे, इलेक्शन ऑफिसर को अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपना जो वो है हम ज्ञापन वो हम देंगे। और इसके बाद में, इससे पहले बल्कि 15 जनवरी को हम पटियाला हाउस कोर्ट से चल के जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब को अपना ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस मसले को सुनिए, इसकी गंभीरता को समझिए और ईवीएम से मुक्ति दिलाइए इस देश को। सर, ज्ञापन देने का ऐलान तो किया है, कल भी आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन कल भी जाने नहीं दिया गया। हमने कल ज्ञापन देने नहीं गए थे, हम केवल मार्च करते हुए उनसे डेलीगेशन के रूप में मिलने गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया। आपको मालूम है जी, हमें बंद उठा के डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, जबकि हम केवल उनसे मिलने जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए, अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी। 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़ी जबरदस्त धांधली है, गड़बड़ी है। सर, जिस मशीन को आप हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है जिससे वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है, हम तो कह रहे तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो करे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है तो देने में क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमीरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? वो कह रहे पूरी दुनिया भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि हम वो किसी को देते ही नहीं है। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है, इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सब लोगों के सामने कि हाँ
स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी हो रहा है। सर आपने जो है पहले चरण के आंदोलन की शुरुआत कर दी है, ऐलान कर दिया है और आपने डेट भी बताई है, लेकिन सर 1 महीने के अंदर आचार संहिता भी लगने वाली है, 1 से 1.5 महीने का। देखेंगे आचार संहिता, ऐसी आचार संहिता सब जो है जब जनता खड़ी होती है ना, सब धरी के धरी रह जाते हैं। इनसे घबराओ मत, हम भी वकील हैं, हम भी जानते हैं कौन क्या क्या होता है, कैसे होती है। लेकिन क्या आज के धरने से ऐसा लग रहा है कि इतनी जनता साथ में है कि इतना बड़ा आंदोलन बन पाएगा? आप बताओ, आप देखो कितने ही देश प्रदेशों से लोग आए हैं और कितने ही लोग यूं नहीं आए, क्योंकि दिल्ली में आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से सरकार ने बंद कर दी। सरकार तो कोहरे की बात की, मैं तो कह रहा हूं इस ईवीएम के आंदोलन की वजह से बंद कर दी, नहीं तो बहुत साथी होते। और इसके अलावा ठंड है, इसकी वजह से ये हुआ है। अन्यथा आप मेरे से देखो, आप मेरे से फोन जो आ रहे हैं, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, देश के हर कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा, हर प्रदेश से सारे के सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे, विश्वास रखिए, जो मैं कह रहा हूं यह 100% सही है और इस देश से ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का होगा। थैंक यू। 1000 रुपए पेट्रोल हो जाए तो वो वही लोग हैं जो पन्ना प्रमुख है, ध्यान रख लीजिए इस बात को, क्योंकि उनको तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं लूट के। वो अडानी जी के चमचे हैं, वो मोदी जी के चमचे, जिनको इस लूट के तंत्र से, इस ईवीएम के तंत्र से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। उनको 1000 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है ना 1000 रुपए में पेट्रोल लेने में, हमको फर्क पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है वो छीन लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये वो लोगों के लिए हो रहा है। इसीलिए वो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं, 1000 रुपए वाले सब चोर हैं, 1000 रुपए वाले सब पन्ना प्रमुख हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर किसी पन्ना प्रमुख में भी इतनी सी भी शर्म और इंसाफ की वो बाकी है, और ऐसे भी पन्ना प्रमुख हैं जिनको वो करोड़ रुपए नहीं मिले जो मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे होंगे या देना चाहते हैं, तो वो ये बात नहीं कहेगा कभी। सर मोदी अभी बात करते हैं, राजस्थान में चुनाव हुआ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, जो नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौर वो भी चुनाव हार गए, यानी बड़े बड़े बीजेपी के कई नेता चुनाव में हारे हैं मोदी लहर के बावजूद। और ईवीएम आप कह रहे हो कि ईवीएम वो क्यों नहीं जीत पाए चुनाव? मैं उससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। आपने शिवराज सिंह साहब का नाम सुना है? किसी ने सुना है ना? ये वो मुख्यमंत्री थे, आज मुझे नाम याद दिलाना पड़ रहा है उनको। वो मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं। मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। मोदी जी गुजरात से आते हैं। कितनी लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, मुझे बताएंगे आप? और मध्य प्रदेश में कितनी है बताया ना आप सब लोगों को? तो वो इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी से बड़े नेता हैं। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है, वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं, कौन हो तुम? और भगा दिया ना, आप चुप बैठे। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं? मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे मोदी जी से कई नेता। चुपचाप बिठा दिया ना। क्या बोला? कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए हैं, कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए? हमने ईवीएम से वोट लिए, चुप बैठ गई। उसी तरीके से रमन सिंह साहब कितने बड़े नेता हैं, मोदी जी से तो बड़े ही हैं, उनको भी चुप बिठा दिया ना। ये है ईवीएम की ताकत। आप उनकी बात करें, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया, ये है ईवीएम। चाहे वो बीजेपी, ये तो ऐसे लोग हैं जो अडवाणी जी को घर बिठा दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया, ये ऐसे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, ये सिर्फ अडानी की सगी है, ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है। कितना मिलता जुलता नाम है, तब भी सगी नहीं है। सर क्या मानते हैं, जब 2014 का चुनाव हुआ था, जो बीजेपी को वोट मिली थी वो ईमानदारी वाली थी? उसमें एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस में, वो आरएसएस के एजेंट थे, मोदी जी और ये अमित शाह के एकदम मिले हुए व्यक्ति थे। वो एकदम तीनों की तिकड़ी थी, वो दुनिया जानती है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जान के उनका। तो ये उन्होंने नाम ले दीजिए। राहुल जी उनसे नाराज हो गए थे, दुनिया जानती है, ये नाम नहीं ले रहा मैं, आप सब जानते हैं। आज मत ले नाम, क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा फिर। सर तो उन्होंने सेट करके ईवीएम मोदी जी को जिताया था 2014 का भी चुनाव में, ये आपको बता रहा हूँ। उसी व्यक्ति ने अमित शाह साहब की बेल कराई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसी व्यक्ति ने पूरे 10 साल मोदी जी और अमित शाह जी को बचा के रखा था, उनके खिलाफ केस नहीं चलने दिया। एक ही व्यक्ति है जिम्मेदार, कभी नाम मैं बता चुका हूं पहले। नाम इल्जाम लगा रहे हो आप? मरना हो तो मर चुके, अब के इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम की बात नहीं है, तथ्य है। जब वो जिंदा थे तब मैं ज्यादा जोर से बोलता था, और वो मेरी बात तक कभी जवाब नहीं दे पाए। सारी दुनिया जानती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अच्छा बताइए, है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा? उम्मीद नहीं, यकीन है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं।